Hello guys, welcome to the channel Science Teacher. So this is our lecture 11th of the topic called as motion from class 9th physics. So in the last lecture we had discussed about velocity. In this lecture we are going to discuss about types of velocity. We are going to cover uniform velocity and non-uniform velocity in this lecture, and average velocity, which is another type of velocity, in the next lecture. This diagram, I have considered that the car is previously at point A and is moving towards east direction. Car has to move to point B. After reaching point B, उसको C point पर जाना है, C point से D point पर जाना है. A से B का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है. कार A से B जाने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लेती है. B से C जाने का डिस्टेंस अगेन 2 मीटर है. B से C जाने के लिए भी कार 1 सेकेंड का टाइम लेती है. C से D अगेन 2 मीटर्स का डिस्टेंस है. कार C से D जाने के लिए भी 1 सेकेंड ही लेती है. तो इधर क्या मतलब है हमारा ये मतलब है AB इक्वल्स टू BC. AB BC दोनों बराबर हैं. किसके बराबर हैं? 2 मीटर्स के. और ये किसके बराबर है? CD के. वो भी किसके बराबर है? 2 मीटर्स के. और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए, AB डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 सेकेंड लेती है, BC डिस्टेंस कवर करने के लिए भी 1 सेकेंड, और CD डिस्टेंस कवर करने के लिए भी 1 सेकेंड. और क्योंकि कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, अब क्योंकि ऐसा हो रहा है, जब कार यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, 2 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, 2 मीटर्स कवर किया अगेन 1 सेकेंड में, फिर 2 मीटर्स कवर किया अगेन 1 सेकेंड में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कार को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड में कार है. अब बात आती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब कार होगी जब एक कार या एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जैसा कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, हमने इस चीज़ को देख लिया है, और ये कॉन्टीन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है जो कि ये ईस्ट. तो हम इसको कहेंगे कि ये ना कि सिर्फ ये यूनिफॉर्म स्पीड में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी है. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी having uniform velocity when it covers equal distances in equal intervals of time in the specified direction. एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जब वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में और एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है. डेफिनेशन क्या बनेगी, आइए उसको देख लेते हैं एक बार. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा है कुछ. अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. जैसा कि वो कार मूव कर रही थी ईस्ट में, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. कर रही थी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस मूव, सो इसीलिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा. नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इन टाइम इंटरवल्स मे बी. टाइम इंटरवल्स कुछ भी हो सकते हैं. 1 सेकेंड हो सकता है, 2 सेकेंड्स हो सकते हैं, 1 आवर हो सकता है. छोटे से छोटा टाइम इंटरवल ले सकते हैं, बड़े से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो मूव करना है एक ही डायरेक्शन में मूव करना है और इक्वल डिस्टेंस कवर करना है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. टाइम इंटरवल को हम चेंज नहीं कर सकते. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म बनाने के लिए 2 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन थी कि वो इक्वल एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चले, मतलब वो डायरेक्शन चेंज ना करे. दूसरी कंडीशन थी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी. एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ये नहीं रहेगी, फुलफिल होती, तो भी हमारी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. सो अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए, हमें ये कंडीशन भी फुलफिल चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल चाहिए. तो इसीलिए कुछ मैंने लिख कर रखा है, देखेंगे इसको. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड नॉन यूनिफॉर्म इन 2 वेज. अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमें नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं. बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, या तो उसकी बॉडी की स्पीड चेंज कर दो, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर डिस्टेंसेस कवर मत करवाओ, ठीक है, या फिर स्पीड कांस्टेंट रखो लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो.
अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो तो ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। अगर आप उसकी स्पीड चेंज कर देते हो, इवन दो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आपने स्पीड चेंज कर दी, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। यहाँ पर आपने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मतलब दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी वॉइड हो गया, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव नहीं करेगा। उसी एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन किया है। कंसिडर अ कार मूविंग एट पॉइंट ए सच दैट इट ट्रेवल्स ईस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यही चीज़ मैंने आगे एक्सप्लेन की थी आपको डायग्राम में। हमने एक कार लिया है जो कि ए पॉइंट से मूव कर रहा है, ये रहा वो ए पॉइंट, ए से डी पॉइंट की तरफ जा रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। सो बेसिकली डिस्टेंसेस जो कवर कर रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 2 मीटर इन टाइम इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड ईच। हट ए से बी जाने के लिए 1 सेकेंड, बी से सी जाने के लिए 1 सेकेंड, सी से डी जाने के लिए अगेन 1 सेकेंड। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, और डायरेक्शन भी सेम रह रही है, उसकी कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब ये जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी आपको आइडिया हो गया होगा। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए मैंने आपको बताया था दो कंडीशंस हैं, वो दो कंडीशंस क्या हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहली कंडीशन है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो हमें इक्वल डिस्टेंसेस कवर करने हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दूसरी चीज, सेम डायरेक्शन में मूव करना है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस सही होती हैं, तो हमारी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म। अब ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, सेकंड फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी हमारी। या अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई लेकिन फर्स्ट फुलफिल नहीं हुई, तब भी हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही है, या तो वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले, तो भी नॉन यूनिफॉर्म। अब इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करती इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में और डायरेक्शन सेम रहती है, तो भी नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन ये बनेगा ऐसा कुछ हमारा, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंसेस कैसे हमारे, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, अगेन कार को हम ए से डी की तरफ मूव करवा रहे थे, इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे। ए से बी गई कार, 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। फिर बी से सी गई कार, 5 मीटर्स का डिस्टेंस किया 1 सेकेंड में। यहाँ पर 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पर 1 सेकेंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन जारी तो ईस्ट में ही है। अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, लेकिन जो हमारे डिस्टेंसेस हैं वो अनइक्वल हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये हमारा कंडीशन कौन सी बन गई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। सो पहली डेफिनेशन यहाँ पर बनती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अभी यहीं तक रखिए, अब इस एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। इन फिगर 1 देयर इज अ मूविंग बॉडी एट ए। फिगर 1 पे ए पर एक मूविंग बॉडी है। इट कवर्स डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस कवर किया उसने 10 मीटर, जो कि 10 मीटर का डिस्टेंस है, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। बी सी, ये बी सी डिस्टेंस है कितना, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगेन कवर किया।
एंड सी डी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये सी और ये डी 15 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, अगेन कितने 1 सेकेंड में। इन द डायरेक्शन ईस्ट, अब ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है कार, ऐसे था ना हमारा डायरेक्शन का कंसेप्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये मान लीजिए ओरिजिन ए पर है, ऐसे कार जा रही है हमारी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एज द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 15, टाइम तो सेम रह रहा है 1 सेकेंड, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इवन दो इट इज मूविंग in the same direction, it is moving with a variable velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्शन सेम रह रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इसीलिए हम ऐसी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ये पहली कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हमने डिस्टेंसेस जो हैं इक्वल ले लिए और टाइम इंटरवल तो इक्वल रहना ही था, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस। अब सेकंड कंडीशन को अवॉइड कर दिया, उसकी डायरेक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज करती जाएगी, तब भी हमारी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी। इसके लिए एग्जांपल हमने ली है फिगर 2 में। इन फिगर 2 देयर इज अ मूविंग बॉडी एट ए, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर एक मूविंग बॉडी है। इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये सेंटर के अराउंड ऐसे मूव कर रही है, गोल गोल घूम रही है, एंड इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 5 मीटर। ये ए से बी कितना है 5 मीटर, बी से सी कितना है 5 मीटर, सी से डी कितना है 5 मीटर, डी से ए कितना है 5 मीटर। ए से बी 5 मीटर जाने के लिए उसने 1 सेकेंड लिया, बी से सी 5 मीटर जाने के लिए अगेन उसने 1 सेकेंड लिया, सी से डी अगेन जाने के लिए 5 मीटर उसने 1 सेकेंड लिया, और डी से ए अगेन जाने के लिए 5 मीटर कवर करने के लिए उसने 1 सेकेंड ही लिया। अब इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रही है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं कहता हूँ आपको ए पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट वो एक लाइन है जो आउटसाइड दी सर्कल है, जो सर्कमफ्रेंस से एक पॉइंट से पास होकर जाता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। सो हमारी ये डायरेक्शन आ जाएगी। अब बी पॉइंट पे मैं कहता हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए, आप अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे आ जाएगा हमारा टेंजेंट। अब डायरेक्शन कहाँ आ गई, नीचे की तरफ। अगर मैं सी पॉइंट पे कहता हूँ डायरेक्शन निकालने के लिए, तो ऐसे आ जाएगी डायरेक्शन, टेंजेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अब ए पॉइंट पे कुछ और डायरेक्शन है, बी पॉइंट पे कुछ और, सी पे कुछ और, वैसे डी पे ऐसे आ जाएगा टेंजेंट, यहाँ पर कुछ और। तो बॉडी कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, वेन एवर अ बॉडी इज हैविंग सर्कुलर मोशन इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली। अब इवन दो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, लेकिन क्योंकि उसके पास सर्कुलर मोशन है तो इसके पास ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग अलोंग द circular path. Thus, although the body has a uniform speed, yet it has a variable velocity. अब नेक्स्ट आता है कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, इट शुड कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सेकेंड कंडीशन को हमने ठीक कर दिया, फर्स्ट कंडीशन गलत हो गई, तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। सेकंड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, पहली कंडीशन से ही, लेकिन सेकंड कंडीशन गलत, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वही चीज़ पढ़ रहे हैं हम दोबारा। अब एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब अ कार रनिंग, एग्जांपल दे रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अ कार रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑन अ बिजी रोड हैज़ ए वेरिएबल वेलोसिटी। अब रोड कैसा है, बिजी रोड है, मतलब उस पर ट्रैफिक है। ट्रैफिक अगर है किसी रोड पर, मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिखाया था कि अगर एक रोड पर ट्रैफिक है तो उस रोड पर मूव करना एक कांस्टेंट स्पीड पर मुश्किल होता है। हमारा जो मोशन होता है उधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो उधर हमारी स्पीड कैसी होगी, वेरिएबल होगी, वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, इवन तो हमारी डायरेक्शन सेम रह रही है। एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम चेंजेस विद चेंज इन रोड कंडीशंस। तो ये हमारी एग्जांपल बन जाती है जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगेन यहाँ पर
द ब्लेड्स ऑफ अ रोटेटिंग सीलिंग फैन, फैन घूमता है ना गोल गोल ऐसे ऐसे ऐसे, वहाँ पर भी हमारी अब सर्कुलर मोशन है तो उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इवन दो वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो यहाँ भी हमारी वेरिएबल वेलोसिटी बन जाती है। दोनों एग्जांपल्स सेम टू सेम जैसी हमने कंडीशंस डिस्कस की वैसी ही हैं। टिल दिस लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप यू आर लाइकिंग माई कंटेंट। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, subscribe the channel and share these videos. Thank you.